लड़ाई से जुड़े हर सवाल का खुलासा करती है। जी न्यूज को मिली इस डायरी में करगिल लड़ाई का सिलसिलेवार ब्यौरा दर्ज है। इस डायरी से पता चलता है कि करगिल में गोलीबारी तब भी जारी थी जब उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस लेकर लाहौर जा रहे थे। ये डायरी बताती है कि करगिल की लड़ाई 7 साल पहले मई में अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि ये कई महीने पहले से जारी थी। 5 फरवरी 1999 पाकिस्तान ने हमारी बटालियन की सारी पोस्ट पर मोर्टार और तोपों से दोपहर 12 बजे से शाम तक गोलाबारी की। 16 फरवरी 1999 पाकिस्तानी पोस्ट पर 14 और 15 तारीख को काफी हलचल दिखाई दे रही थी। काजी और सिडल कॉम्प्लेक्स में स्नाइपर राइफलों से 2 पाकिस्तानी मारे गए। 18 फरवरी 1999 सुबह 4 बजे हमने अपनी पोस्ट से पाकिस्तानी पोस्ट और गढ़वाल राइफल्स की पोस्ट के बीच हल्के हथियारों और तोपों की भारी गोलाबारी देखी। 19 फरवरी 1999 हमारे प्रधानमंत्री 20 तारीख को शांति वार्ता के लिए दिल्ली लाहौर बस से पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन ब्रिगेड हेडक्वार्टर से मिली सूचना के मुताबिक आज भी हमारी एक चौकी पर पाकिस्तानियों से जबरदस्त हमला किया गया, जिसे हमने नाकाम कर दिया। 2 मार्च 1999 बटालियन और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में होली मनाई गई। पाकिस्तानियों ने हमें होली की मुबारकबाद देने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भारी तोपों से 180 राउंड फायर किए। इनमें से कई गोले करगिल गांव तक भी पहुंचे। 12 मार्च 1999 शाम 4:30 बजे के करीब गढ़वाल राइफल्स की पोस्ट पर तोपों से हमला किया गया और 16 राउंड दागे गए। 14 मार्च 1999 शाम 4:30 बजे गढ़वाल की पोस्ट से भारतीय तोपों ने जवाबी हमला किया। पिछले 2 दिनों से इस चौकी पर भारी गोलाबारी हो रही थी। कोई 1.5 घंटे तक दोनों ओर से जबरदस्त गोलाबारी हुई। 27 मार्च 1999 शाम 5:15 बजे पाकिस्तानी पोस्ट करीम से काजी चौकी पर हल्के हथियारों से हमला हुआ। इसके बाद दोनों ओर से भारी गोलाबारी हुई। शाम 6:45 बजे हमारी बटालियन के हेडक्वार्टर पर गोला दागा गया। कैप्टन सौरभ कालिया की डायरी के 5 फरवरी से 27 मार्च तक के ये पन्ने बताते हैं कि कारगिल की जंग भले मई महीने में सीधी लड़ाई में तब्दील हुई हो, लेकिन इसकी भूमिका कई महीने पहले से ही बनने लगी थी। अगर गोलीबारी इतने पहले से जारी थी तो फिर सेना चौकन्नी क्यों नहीं हुई? वाकई इस दौरान थल सेना और वायुसेना के बीच संवादहीनता के हालात थे। और अगर कैप्टन सौरभ कालिया की लिखी डायरी की हर बात सही है, तो फिर सब कुछ जानते हुए भी सेना ने बजरंग पोस्ट की कायदे से रखवाली क्यों नहीं की? सवाल कई हैं और इनके जवाब कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत की तफ्तीश से ही निकल सकते हैं। और दिक्कत इसी बात की है कि सौरभ कालिया की इस शहादत के पन्ने अब कोई पलटना नहीं चाहता। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी न्यूज, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत, वो शहादत जिसे कोई तमगा मिलना तो दूर, इसकी तफ्तीश तक कायदे से नहीं की गई। करगिल में तैनाती के दौरान सौरभ कालिया की मौत दुश्मन के कब्जे में गई बजरंग पोस्ट को दोबारा फतेह करने के दौरान हुई, और दुश्मन ने उनकी सांसें रुकने से पहले उनके साथ हैवानियत की हर हद पार कर दी। इस शहीद की 7वीं बरसी पर उसे श्रद्धांजलि देने के साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब तलाशने की जो कैप्टन के पिता ने देश की सरकार के सामने उठाए हैं। और इन्हीं सवालों पर है प्राइम टाइम स्पेशल में हमारी आज की ये खास पेशकश, शहीद की डायरी। शहीद की डायरी। देश के नाम शहीद होने का जज्बा रखने वाला हर नौजवान बस इसी तमन्ना के साथ अपनी जान वतन पर न्यौछावर कर देता है कि वो रहे न रहे, उसके नाम के मेले तो देश में जरूर लगते रहेंगे। लेकिन कैप्टन सौरभ कालिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो दुश्मन से लड़ते हुए शहीद तो हुए, लेकिन इस शहादत के दौरान जो दर्द उन्होंने झेला, उसकी आवाजें आज भी उनके घर वालों को सपने में डराती हैं। जम्मू कश्मीर का सबसे मुश्किल इलाका करगिल। तारीख 15 मई 1999।
भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में सिर्फ 5 महीने पहले कमीशन पाए कैप्टन सौरभ कालिया के लिए वो दिन शायद जिंदगी का वो अहम मुकाम था जिसका सपना हर फौजी देखता है। कैप्टन को अपने 5 जवानों के साथ पहुंचना था एक ऐसे इलाके में जहां दुश्मन लगातार गोलियां बरसा रहा था। मिशन काक्सर इलाके की बजरंग पोस्ट को दोबारा हासिल करना। कैप्टन सौरभ कालिया ने अपने अफसरों का आदेश मिलते ही बजरंग पोस्ट की तरफ कूच किया। दुश्मन से इस छोटी सी टुकड़ी का जल्दी ही सामना हुआ और दोनों तरफ से देर तक गोलियां भी चली। हिंदुस्तानी टुकड़ी को पीछे से कुमुक और मदद नहीं मिली और इस बीच कोई 200 पाकिस्तानी जवानों ने इस टुकड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। कैप्टन सौरभ कालिया अब दुश्मन के चंगुल में थे। वो बजरंग पोस्ट के ऊपर, क्योंकि बजरंग पोस्ट पहले जीओसी के हुक्म से खाली की गई थी और उसको रीऑक्युपाई करना था। रीऑक्युपाई जीओसी साहब ने बोला था कि अभी नहीं होगी ये। वो उस टाइम पे जीओसी ने इसको चेक करने की पेट्रोल भेजी थी सौरभ कालिया की कि वहाँ पे दुश्मन है या नहीं है। वो पेट्रोल पूरा मिसिंग हो गया। उसको फिर ढूंढने बाद में कैप्टन भारद्वाज की पेट्रोल गई थी और कैप्टन भारद्वाज साहब भी मारे गए थे इसमें और वो पेट्रोल एम्बुश हुई थी और उसका काफी फाइटिंग हुई। करगिल ब्रिगेड के नाम से पहचाने जाने वाली 121 ब्रिगेड के दूसरे जवान सौरभ कालिया और दूसरे सिपाहियों की खोजबीन पूरी नहीं कर पाए। ब्रिगेड ने अपनी इस जांबाज फौजी की वापसी का बहुत इंतजार किया। दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर 9 जून 1999 को पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक संदेश आया। सरहद पर दोनों तरफ के फौजी मिले और 121 ब्रिगेड को सौंपे गए कैप्टन कालिया और उनके साथ गए 5 जवानों के ताबूत। जांबाज फौजियों ने अपने फर्ज के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, लेकिन दुश्मन ने इस दौरान हैवानियत की हद को भी शर्मिंदा कर दिया। आर्मी अस्पताल में सभी का पोस्टमार्टम हुआ और तभी पता चला कि वतन के इन रखवालों पर दुश्मन की जमीन पर क्या कुछ नहीं गुजरा। इन सभी को भीषण यातनाएं देने के बाद मारा गया था। इनकी आंखें निकाल ली गईं, नाक कान तक कटे हुए थे, कानों में गरम सलाखें डाले जाने के निशान थे और शरीर की शायद ही कोई हड्डी ऐसी हो जो साबुत बची हो। कम्युनिटी में ये पॉइंट रेज करेंगे तो पाकिस्तान बताएगा कौन सी यूनिट थी, वहां इंक्वायरी होगी। वो यूनिट के अंदर किसने इसको कैप्चर किया था और किन्होंने इनको वापस हैंड ओवर किया, वो सब वो उनकी अगर वो इंक्वायरी एक ईमानदार तरीके से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो वो पक्का आ जाएगी बात। ये तो बिल्कुल जिसने वो किया है, किसने इसका हुक्म दिया था ऐसे करने के लिए, किन ने ये किया, उन सबका नाम आ जाएगा। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ जो हुआ वो इंसानियत की नजर में और जिनेवा समझौते के तहत भी एक ऐसा गुनाह है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता और इस गुनाह का हर सबूत सेना की फाइलों में मौजूद है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी न्यूज, चंडीगढ़। ये जानकर हैरानी भी होती है और तकलीफ भी कि वतन के नाम पर मर मिटे इन जवानों का मामला कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया ही नहीं गया। सियासत दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच की दूरियां घटाने में लगी रही और हैवानियत के हाथों कत्ल हुए इन फौजियों के घर वाले इस उम्मीद में ही बने रहे कि सरकार अपने वादे पर अमल करेगी।